श्रावण मास यानी कि हम हिंदुओं का बहुत ही मनपसंद और साथ ही साथ हमारे भोलेनाथ का भी बहुत ही प्रिय पूजनीय महीना इसको कहा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप भगवान शिव की किस तरह से आराधना कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से अभिषेक करें और साथ ही साथ वह छोटी छोटी बातें कि जिनका आपको खासकर ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दर्शकों, हमारी आज यह वीडियो श्रावण मास जो कि एक बहुत ही शुभ और पवित्र महीना माना गया है। इस साल 2022 में यह जो श्रावण मास है यह 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त की पूर्णिमा को समाप्त होगा। देखिए, शुभ और पवित्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय, बहुत ही मनपसंद महीना है। ऐसा कहा जाता है, अगर शास्त्रों की माने, कि पूरा साल भी भगवान शिव उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि इस महीने में पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, अगर आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए या अगर आप कोई हर्डल्स देख रहे हैं, अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास में शिव जी का अगर आप पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो बहुत ही जल्द आपको उसकी प्राप्ति होती है। देखिए, जल्द मैंने इसलिए कहा, आप नाम से ही समझ सकते हैं, भोलेनाथ जो कि बहुत ही भोले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों घंटों लगा के उनकी पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, पर अगर आप मन लगाकर बहुत ही श्रद्धा के साथ अगर सिर्फ एक लोटा जल भी उन्हें अर्पित करते हैं तो यह भी उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। दर्शकों, ये वह दिन होते हैं जिसमें कि यह कहा गया है कि भगवान शिव और पार्वती माँ दोनों ही साथ में पृथ्वी को भ्रमण करने आते हैं। साथ ही साथ देखिए, मैं कहूँगी कि यह भी मान्यता है कि जब आप श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आप यह मान लीजिए कि आपने भगवान शिव और पार्वती माता दोनों की साथ में पूजा की है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोग होते हैं, वे कहते हैं कि उनको मान सम्मान में बहुत बार हानि होती है या वो बहुत कुछ करते हैं पर उनको उस चीज़ का यश प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे लोग खासकर लोटे में जल लेकर और उसमें थोड़ा सा आप जल भी ले सकते हैं और उसमें दूध भी मिला सकते हैं और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा और अगर आपके मान सम्मान को कभी ठेस भी पहुंची है उसको भी यह सही करेगा। उसके बाद देखिए, मैं कहूँगी, अगर जैसे कई लोग देखते हैं कि जिन लोगों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं या बहुत बार रिलेशन के साथ साथ कई लोगों के साथ धन हानि, देखिए यह दोनों के लिए ही यह उपाय है। धन हानि भी देखते हैं या बहुत बार कई लोगों के वाणी में कटुता आ जाती है, रूड हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस के लिए आप लोग जल लें और जल में आप थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। गन्ने का रस, श्री लक्ष्मी की भी आप साथ ही पूजा कर रहे हैं। आप यह समझ लीजिए, जब आप गन्ने का रस भी उसमें साथ में डाल रहे हैं तो यह आप लक्ष्मी जी की पूजा भी कर रहे हैं और यह आपकी धन वृद्धि में आपको हेल्प करता है। तीसरा मैं कहूँगी, देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लाइफ में एक प्रकार का डर बना रहता है या फिर कई बार कुंडली में ऐसी दशाएं चल रही होती हैं कि बहुत बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या कुंडली के अकॉर्डिंग आपका ऐसा कोई योग चल रहा है। तो उस केस में जब आप रुद्राभिषेक करें, जब आप जल चढ़ाएं, तो उस समय आप जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप करें। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपकी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उस भय से आपको मुक्त करता है। उसके बाद दर्शकों, देखिए बहुत ही खास, जो लोगों को लगता है कि उनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, वो परेशानियां देख रहे हैं, बात डाइवोर्स तक जा रही है, पर जब आप श्रावण मास में
इस महीने में जब आप शिव की पूजा करते हैं तो ये आपको बहुत बहुत लाभ देता है और आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। ऐसे में आप जब आप जल चढ़ाएं तो आप ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल चढ़ाएं। उसके बाद देखिए दर्शकों, बहुत ही एक कहते हैं ना कि लोगों में एक भावना है, अगर हमें यह मिलाकर जल, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए, ये बहुत अच्छे हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए, हम क्या मिला के चढ़ाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। बहुत ही अच्छी बात है जब आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, पर साथ ही साथ मैं कहूँगी, जब आप विश्वास के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ सिर्फ एक जल का लोटा भी आप चढ़ाते हैं तो यह भी भगवान शिव को उतना ही प्रिय है। वह सिर्फ आपकी श्रद्धा देखते हैं। साथ में दर्शकों देखिए, मैं कहूँगी बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को कार्य में सफलता चाहिए होती है या बार बार उनको हर्डल्स आ रही हैं, करियर को ग्रोथ नहीं मिल रही है। ऐसे में आप देसी घी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, यह भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब बस 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जल चढ़ाते समय काले वस्त्रों को धारण ना करें। जब भी आप रुद्राभिषेक करें, जो भी बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं वह खंडित ना हो, जो भी चावल आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं वह खंडित ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, मैं कहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में, इस श्रावण के महीने में जो हमारी सती माता है, उन्होंने भी इसी महीने में भगवान की पूजा अर्चना करके उनको मनाया था, उनको प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। तो आप जो लड़कियां जिनको विवाह से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, आप भी कोशिश करें, आप श्रावण के महीने में रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जो भी आपको देरी आ रही है या आपका रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उसमें भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।